रसूखदार कलरक हैं जो चाहे डीडीओ कार्यालय के हों चाहे वो बी ऑफिस कार्यालय के हों, अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर जेवीटी अध्यापकों को परेशान करने में किसी भी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रखते। हरियाणा में फिलहाल पीजीटी शिक्षकों का एक मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ रहा है। शिक्षकों द्वारा बार बार विरोध किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों द्वारा मामले पर किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली जा रही। वहीं अब हरियाणा विद्यालय प्राइमरी टीचर एसोसिएशन द्वारा भी इस मामले को लेकर अधिकारियों से बात की गई, लेकिन इस मामले में कोई हल नहीं निकला। तो आइए जानते हैं पहले पूरा मामला क्या है। दरअसल हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से लेटर जारी किया गया है कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र सीएचसी व पीएचसी में प्रशिक्षित टीजीटी और पीजीटी विज्ञान की ड्यूटी लगेगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने इन सभी को प्रशिक्षण भी दिया है, परंतु अधिकारी अभी भी अपने निशाने पर जेबीटी शिक्षकों को ही ले रहे हैं। शिक्षक नेता विनोद रोहिला ने कहा कि ड्यूटी चाहे किसी भी प्रकार की हो, आखिरकार निशाने पर जेबीटी को ही रखा जाता है, क्योंकि जेबीटी शिक्षकों की पकड़ उच्च अधिकारियों तक नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर अधिकारी अपनी मन मर्जी करने से बाज नहीं आते। स्पष्ट रूप से आदेश दिए जाने के बाद और जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी आदेश दिए गए कि ड्यूटी को रिवाइज किया जाए और प्रशिक्षित विज्ञान अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाए, परंतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 21 मई को रिवाइज ड्यूटी का लेटर जारी किया जाता है और उसमें भी जेबीटी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई। शिक्षक नेता विनोद रोहिला ने मांग की है कि निदेशालय स्तर पर इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए। शिक्षकों ने बताया कि इससे पहले भी जेबीटी को निशाने पर रखा जाता है। ऐसे बहुत से प्राइमरी स्कूल हैं जिनके 100% स्टाफ की बीएलओ ड्यूटी लगाई हुई है, जबकि उच्च विद्यालय व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के स्टाफ को पीरियड कम होने के बाद भी खाली रखा जाता है। वहीं नॉन टीचिंग स्टाफ की ड्यूटी की जगह भी जेबीटी को ही निशाने पर रखा जाता है। इस समय तो जी स्कूल बंद हैं, लेकिन जब स्कूल खुले होते हैं तो भी ऐसा ही होता है। जेबीटी शिक्षकों के 100% पीरियड होते हैं। पूरा दिन जेबीटी शिक्षकों को अपने बच्चे पढ़ाने भी होते हैं, रोक कर भी रखने होते हैं। पलक झपकते ही बच्चे शरारत कर देते हैं। जेबीटी शिक्षकों के पास छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें 100% समय देना पड़ता है। उसके अलावा शिक्षा विभाग में डाक बहुत मांगी जाती हैं और नॉन टीचिंग काम स्कूल के अंदर ही बहुत हो जाता है। उसका पूरा करने में शिक्षकों को अतिरिक्त समय भी देना पड़ता है और देरी तक वो अपने घर पहुंच पाते हैं। ये चलता रहता है। फ़िलहाल की बात नहीं है, अभी लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं, परंतु जब स्कूल खुले होते हैं तब भी जेबीटी शिक्षकों के पास न क्लर्क होता है, न ही कोई अतिरिक्त नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। वे ही सारा काम करते हैं। इसके अलावा तो सफाई कर्मचारी भी, पार्ट टाइम कर्मचारी भी प्राइमरी स्कूलों में नहीं है। शिक्षक ही अपने तरीके से चाहे स्वयं करें या किसी और से करवाएं, सफाई का काम भी शिक्षकों के ऊपर ही रहता है और ये काम चलता रहता है। शिक्षा विभाग द्वारा अभी जो ड्यूटियां लगाई गई हैं, 7000 से ज़्यादा टीजीटी और पीजीटी विज्ञान विषय, क्योंकि कोरोना काल में विज्ञान, बायोलॉजी वगैरह के जो शिक्षक होते हैं वो इससे मेडिकल साइंस से जुड़े होते हैं और विभाग ने यही सोचकर उन्हीं को प्रशिक्षित किया था और उन्हीं को ड्यूटी लगाई गई थी। परंतु हमारे आदरणीय आला अधिकारी फिर भी शिक्षकों की, जेबीटी शिक्षकों की, मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा, जेबीटी शिक्षकों की ड्यूटी लगाने में ही उन्हें आनंद आता है। बहुत सारे ऐसे हैं, वो एक किसी भी तरीके से घूम फिर के पहुँचते वही हैं। ये एक ध्यान रखा जाता है स्पेशल कि ड्यूटी उनकी लगा दें। इसके लिए फिर हमारे संगठनों ने मेहनत की और सरकार तक बात पहुँचाई। निदेशक महोदय को इसके लिए स्पेशल पत्र जारी करना पड़ा और जिला शिक्षा अधिकारियों को भी पत्र जारी करने पड़े। उसके बावजूद भी अधिकारी वही काम कर देते हैं, क्योंकि अब जेबीटी की सुनने वाले तो इतने होते नहीं, उच्च अधिकारियों तक पकड़ नहीं होती, स्कूल डीडीओ तक भी उनकी पकड़ नहीं होती। इसी के कारण उनको ऐसा करना पड़ जाता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। अब पीछे परिवार पहचान पत्रों के आर्थिक सर्वे की बात आई तो अतिरिक्त उपायुक्त महोदयों द्वारा ड्यूटियां लगा दी गई, जिसमें ज़्यादातर जेबीटी स्टाफ की ड्यूटियां लगाई गई। स्कूलों से और खंड शिक्षा अधिकारियों से जब ड्यूटी मांगी जाती है तो वहाँ भी वही हाल होता है। वो भी बस अपना ध्यान जेबीटी पर रखते हैं और उनका नाम दे देते हैं।
और इतना मतलब ध्यान रखते हैं कि बहुत ज़्यादा जेवीटी का। इसके लिए संगठनों को अतिरिक्त उपायुक्त महोदयों यानी कि मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात पहुंचानी पड़ी। अपनी जायज़ बात, हम अपनी जायज़ बात के लिए ही बोलते हैं। मुख्यमंत्री महोदय तक बात पहुंचाई गई, मुख्यमंत्री महोदय ने सुना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। बावजूद उसके भी ऐसा ही चलता रहा। ये सिलसिला चलता रहता है क्योंकि जेवीटी शिक्षकों की पहुंच स्कूल डीडीओ तक भी नहीं होती, उच्च अधिकारियों तक कहाँ होती है। कुछ अपनी बात रखते हैं, कुछ नहीं रख पाते, ये चलता रहता है ऐसा। इसमें बीएलओ ड्यूटी की बात है जहाँ तक, एक प्राइमरी स्कूल के पूरे 100% स्टाफ जो शिक्षकों ने, हमारे संगठनों ने भी, अधिकारियों तक भी बात पहुंचाई, पूरे स्टाफ की ड्यूटी, जिसमें प्राइमरी स्कूल के मुखिया भी होते हैं जिनके पास अतिरिक्त वर्कलोड होता है, उनकी भी ड्यूटी, पूरे स्टाफ की भी ड्यूटी, पूरे मान लिया 5 जेबीटी टीचर हैं, 5 महिलाएं हैं, उन 5 की भी बीएलओ ड्यूटी ऐसा करते रहते हैं। और ये तब करते रहते हैं जब स्कूल के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ और पुरुष कर्मचारी भी शामिल होते हैं उच्च हाई स्कूलों में और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में। बावजूद उसके ऐसा कर देते हैं। जब जेबीटी शिक्षक अपनी बात आगे पहुंचाते हैं तो अधिकारियों तक उन्हीं की पकड़ होती है, क्योंकि ड्यूटी उन्हीं के माध्यम से जाती है और कटती है और बदलती है तो भी उन्हीं के माध्यम से जाती है। इसलिए घूम फिर कर बात वहीं आती है। अब अधिकारी भी नहीं सुन पाते और फिर भी सॉफ्ट टारगेट प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक या जेबीटी शिक्षक हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ये चलता रहता है। इसमें यही बात है कि जेबीटी शिक्षक, सभी जेबीटी शिक्षक प्रदेश के अपनी ड्यूटी निष्ठा से करते हैं, अपनी जायज़ ड्यूटी को बिना कहे करते हैं, निष्ठा से करते हैं, इच्छा से करते हैं, मन से करते हैं, करते भी रहेंगे। लेकिन जब ये पार्शलिटी होती है तब दुख होता है और उच्च अधिकारियों को अपनी बात भी रखनी होती है और शिष्टाचार के नाते रखनी होती है। परंतु विभाग से यही उम्मीद है कि वो, और सरकार से भी, कि वो ध्यान दें इस बात पर कि इस प्रकार का काम अगर होता है तो उसको थोड़ा सा रोका जाए। परंतु आरटीई के नियम देख लीजिए आप। आरटीई के नियम में भी जेबीटी शिक्षक छोटे बच्चों से संबंधित होते हैं। उनके बारे में लिखा है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी, परंतु फिर भी लगती है, बार बार लगती है, खूब लगती है। जब अपनी बात जायज़ तरीके से रखते हैं तब भी ड्यूटी लग जाती है, नहीं कटती, अधिकारी जाते हैं, महिलाओं की भी लगती है। तो एक जायज़ तरीका अपनाया जाना चाहिए। जायज़ तरीके से किए गए काम में किसी को आपत्ति नहीं होती, नाजायज़ तरीका न अपनाया जाए। अब लॉकडाउन में भी शिक्षक अपने जो विभागीय आदेश होते हैं, विभागीय ड्यूटीज़ होती हैं, विभागीय सूचनाएं होती हैं, वो देते हैं, अपने घर से भी देते हैं और अपने ऑफिस खोल कर भी देते हैं। सभी शिक्षक, जेबीटी शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक अपनी ड्यूटी आगे भी देते रहेंगे, निष्ठा से देते रहेंगे। परंतु पार्शलिटी जो हो जाती है दफ्तरों में जा कर के, उसको पर ध्यान सरकार को या शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को देना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार से जो रसूखदार क्लर्क हैं, जो चाहे डीडीओ कार्यालय के हों, चाहे वो बी ऑफिस कार्यालय के हों, अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर जेबीटी अध्यापकों को परेशान करने में किसी भी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रखते। मैं राजकुमार, जेबीटी अध्यापक, जीजीपीएस सिसाई बोलान में कार्यरत हूँ। मैं स्कूल का मुखिया हूँ और स्कूल का मुखिया होने के नाते मुझे बहुत सारे कार्य करने के लिए स्कूल में रहना बहुत ज़रूरी है और स्कूल में रहने के साथ साथ मुझे एक अन्य अध्यापक की भी ज़रूरत है जो मेरे इस प्रकार की जो विभाग द्वारा डाकें मांगी जाती हैं उनको बनवाने में मदद कर सके और स्कूल के कार्यों का संचालन ठीक प्रकार से हो सके। लेकिन इन जो रसूखदार क्लर्क हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका बनाया हुआ है कि किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो जेबीटी अध्यापक हो, चाहे वो किसी अन्य पद पर कार्यरत हो, जो इनके सामने अपने किसी भी कार्य की मांग रखता है, उनको किस प्रकार से दबाया जा सके, उनकी ये ड्यूटी अलग अलग प्रकार के अनावश्यक कार्यों में लगाकर उसको मानसिक प्रताड़ित करते रहते हैं।
इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, और मेरे पास जो मैं आपके बातें रख रहा हूँ आपके सामने वो सारी की सारी ऑथेंटिकेटेड हैं। उन सब के मेरे पास बाकायदा प्रूफ हैं, लिखित में हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी बातें इस प्रकार की करूँगा जिनका कोई औचित्य ना हो, जिनका कोई सबूत मेरे पास ना हो। मेरी ड्यूटी मेरे कार्यालय जो DD ऑफिस है वहाँ से एक अन्य स्कूल में उस जगह लगा दी गई जहाँ पर मेरी जगह वो टीचर आने के लिए राजी ही नहीं था। फिर मेरी ड्यूटी BLO के रूप में लगा दी गई, जबकि मैं स्कूल में इंचार्ज भी हूँ और 5 अध्यापक हैं। 5 की ही ड्यूटी BLO कार्यालय के द्वारा लगा दी गई BLO के रूप में। जब मैंने SDM नारनौल से BO ऑफिस झांसी से इस बारे में लिखित में दिया, उनके संज्ञान में मामला लाया, तो BO साहब ने इस को अपने संज्ञान में लाते हुए SDM नारनौल जी के पास फॉरवर्ड कर दिया, और वहाँ से उनसे मार्क करवा के जब मैं इस एप्लीकेशन को BO ऑफिस में लेकर आया तो कलरकों ने इस पर कोई गौर नहीं किया। कलरकों ने इस कागज़ को BO साहब के SDM साहब के आदेशों की अवहेलना करते हुए, BO साहब के आदेशों की अवहेलना करते हुए कागज़ को ऐसे ही गिरा दिया और 10 दिन तक इस पर कोई अमल नहीं किया, जिसके कारण मेरा स्पष्टीकरण निकल गया। फिर जब मैंने उनसे बात की तो फिर उन्होंने इस कागज़ पर कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में अलग अलग प्रकार के बैक डेट में कई ऑर्डर निकाल दिए और उन पर BO साहब के साइन करवा लिए। BO साहब के साइन होने के बाद फिर उन्होंने ओवर राइटिंग करके मेरा नाम फिर से मेंशन कर दिया कि इनकी ड्यूटी रखी जाए। वो बार बार प्रताड़ित करते हैं और उन्होंने ये मंशा बना ली है कि किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जाए। अब फिर से ड्यूटी PSCC साहब में इसी कड़ी में कार्य बढ़ाते हुए उन्होंने परेशान करते हुए फिर से लगा दी गई है, जिसके बारे में बात की, लेकिन ये उस ड्यूटी को ऐसे ही रखे हुए हैं और बार बार नई नई प्रकार की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं कि किस प्रकार से परेशान किया जाए। ये इसी ताक में रहते हैं कि परेशान करने के लिए अलग अलग प्रकार की ड्यूटी लगाई जाए। तो इसलिए आपका ध्यान इस ओर दिलवाया जा रहा है ताकि इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना से बच के और स्कूल का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। अब यही निवेदन है कि इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना से बचाने तो जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके संज्ञान में मामला लाया जाता है कि कलरकों की मनमानी से हमें बचाया जाए और जो अनावश्यक रूप से हमारी ड्यूटी लगाई जाती है उससे बचाया जाए, ताकि हम अपने कार्य को जो हमें सरकार ने और इस पद ने दिया है उसको अच्छे प्रकार से कर सकें और मानसिक प्रताड़ना से बचे रहेंगे, तभी हम अपना कार्य ठीक ढंग से कर पाएंगे और बच्चों का भविष्य भी खराब होने से बचेगा और हमारा भविष्य भी। धन्यवाद।